हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड वेल। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज के व्लॉग में क्या होने वाला है आगे आपको पता चलता रहेगा। तो स्टार्टिंग तो हो रही है हमारे घर से बाहर निकलने की, क्योंकि आज थी मन के स्कूल में पीटीएम। स्कूल में पीटीएम का बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट था और टीचर से मिलकर ना मैंने मन की स्टडीज़ और एक्टिविटी के बारे में ना बहुत सारी बातें करी और ये भी पूछा कि वो क्या कर सकती है, कहाँ इंप्रूवमेंट कर सकती है और कहाँ वो अच्छी है, कहाँ वो लैक है स्टडीज़ में। तो वो सब बात करने के बाद फिर बहुत अच्छा लगा मैडम से मिलकर। और नए सेशन की जो टीचर्स आई हैं ना, जो मन को मिली हैं, वो बहुत अच्छी हैं, काफ़ी कोऑपरेटिव है, सॉफ्ट स्पोकन है। और उनसे मिलने के बाद ऐसा लगा कि जैसे टीचर्स ना हो के एक फ्रेंड की तरह वो बच्चों को ट्रीट करती हैं। काफ़ी अच्छा उन्होंने मुझसे बात करी और समझाया कि हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, कहाँ उनको समझा सकते हैं। फिर उसके बाद हम आ गए थे पार्क में। हस्बैंड से फ़ोन किया था मैंने, तो उनसे पूछा था कि आप कहाँ हो, तो उन्होंने कहा कि मैं छोटे बेबी को पार्क में लेके आया हूँ। हस्बैंड को फ़ोन किया था, वो कह रहे हैं छोटे बेबी को मैं यहाँ लेके आया हूँ। और मुझे लगता तो नहीं है कि वो हैं यहाँ पर, क्योंकि कुछ दिख नहीं रहा, खाली खाली लग रहा है। और आज सफाई भी हो रही है पार्क की, अच्छी बात है। चलो तो चलो देखते हैं। अभी तक तो मुझे लगता है ही नहीं, पापा है ही नहीं, आए नहीं पापा, है ही नहीं, खाली पड़ा है पार्क। चलो फ़ोन करती हूँ। हम पार्क में आए हैं अभी। ये देखो हमारे सुंदर सा पार्क, झूले लगे हैं। हमारे साथ एक पोपट हो गया। क्या? हमको लगा पापा यहाँ पे होंगे, लेकिन पापा तो भी गुरुद्वारे पे। पापा भी आए नहीं। यहाँ पे सारी मशीन लगी हुई है। मन कहती चलो मम्मी छोले भटूरे पचाते हैं जो हम खा कर आए हैं। इसके ना स्कूल की कैंटीन में ना वहाँ छोले भटूरे थे, तो हम वो खा कर आए। मैंने थोड़े से खाए थे क्योंकि मेरा स्टमक अपसेट चल रहा है ना, तो मन ने खाए और पूरी बोतल पानी की निपटा दी। तो अब कह रही मम्मी पचाती हूँ मैं। हाँ, अब मन एक्सरसाइज करेगी और अपने छोले भटूरे पचाएगी। मन अपना भार उठा ले वही बहुत है ना। अभी छोटे बेबी को फ़ोन किया था, पापा को, मतलब वो कह रहे हैं हम गुरुद्वारे में बस आ रहे हैं। और मन की ड्रेस चेक करो, पर्पल प्लाजो और टी शर्ट में भी पर्पल। कैप नई दिलाई है इसको मैंने विशाल मेगा मार्ट से, वो भी पहन के गई है स्कूल में। और शूज़ भी इसके नए हैं भाई, दिखाओ, ये नए जूते दिलाए हैं। चश्मा भी मेरा पर्पल है। चश्मा भी पर्पल। मन का सब पर्पल पर्पल है। छोटा बेटा आ गया, छोटा गोलू, छोटा गोलू। आजा। ओ गौचे, यहाँ से आओ गौचे, यहाँ से आओ। और यहाँ पर जब ये पार्क में आई थी ना अपने पापा के साथ, तो ये तब भी ना इसको 100 बुखार था। और पार्क में आने की इतनी एक्साइटमेंट थी ना, और इतना अच्छा लगा इसको यहाँ पर पार्क में आके। लेकिन ज़्यादा देर तक हमने इसको पार्क में रखा नहीं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ना धूप थी और गर्मी भी थी। इस वजह से थोड़ा सा इसको एंजॉय करा के फिर हम आ गए थे घर पर। इधर आओ, वहाँ मिट्टी है। फिर हम आ गए थे घर पर। यहाँ पे मैंने अपना कपड़े चेंज कर लिए थे। सुबह तो मैं नहा कर गई थी, लेकिन इतनी गर्मी थी और पार्क में भी हमने ना टाइम स्पेंड किया और धूप थी बहुत ज़्यादा, तो इसलिए फिर मैंने आके फ्रेशन अप हुई, कपड़े वगैरह चेंज किए। फिर बच्चे भी गंदे हो गए थे, मन ने भी अपने आके कपड़े चेंज किए, नहाया धोया। तो यहाँ पे मैंने छोटे बेबी के लिए निकाल दिया था ये वाला सूट। ये मैं लेके आई थी विशाल मेगा मार्ट से, जो पहले गई थी जब मैं, तब का ये सूट है। फिर उसके बाद ना यहाँ पर मैंने उसको नहला दिया था, नहला के उसको सुला दिया था। फिर उसके बाद में आई थी किचन में। किचन की थोड़ी सी अरेंजमेंट करने के बाद फिर मैंने बनाया था लंच। लंच में बनाए थे चावल, क्योंकि पिछली रात को मैंने बनाई थी दाल मखनी, तो वो बची हुई थी, तो उसके साथ फिर मैंने बनाए थे चावल।
चावल अच्छे लगते हैं। जिस टाइम मैंने दाल बनाई थी ना रात को, तो उस टाइम हमने खाया था फुल्का। मैंने आटा और मैदा मिक्स करके ना उसका अच्छा सा नान वाला डो गूंद दिया था, वो हमने खाया था। वो ख़त्म हो गया था क्योंकि मैंने बनाया ही उतना था कि रात रात के लिए चल जाए। फिर उसके बाद मैंने अपने और मन के लिए ही सिर्फ छोटा सा 1 गिलास जो था ना वही चावल बनाया, क्योंकि शाम को हमने जाना था गुरुद्वारे। गुरुद्वारे में छोटा सा प्रोग्राम था, क्योंकि आजकल बाबा जी की ना पाठ की लड़ी चल रही है 40 डेज़ की। तो उसमें हमारा जो मेरी सासू माँ है ना, उन्होंने अपने गुरुद्वारे की ना प्रसाद की टर्न ली थी, तो आज हमारा था, तो हमने प्रसाद लेके जाना था। तो इस वजह से फिर मैंने एक ही गिलास बनाया। शाम को जाना था 5 बजे के आसपास। तो यहाँ पर ना आजकल मैंने एक वीडियो देखी थी, जैसे आप चावल बनाते हो और चावल को वॉश करने के टाइम पे जो उसका स्टार्च वाला पानी निकलता है ना, अगर उससे आप अपना फेस वॉश करते हो ना, तो बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिलते हैं। आपके फेस की टैनिंग और जो भी गंदगी है, डर्ट रिमूव होती है। तो मोस्ट ऑफ़ द टाइम जब भी मैं चावल बनाती हूँ ना, मैं इस तरीके से पहला वाला पानी निकाल के सेकंड और थर्ड वाले पानी से ना मैं फ़ेस ज़रूर वॉश करती हूँ, या उसको रख लेती हूँ, बाद में वॉश करती हूँ। तो आपको दिखाने के लिए फिर मुझे उसी टाइम ही मैंने अपना फ़ेस वॉश किया, और फ़ेस वॉश करने के बाद इतना अच्छा लगता है ना। और मैं ये 3 से 4 बार कर चुकी हूँ, और मुझे अपने फ़ेस पे इतना फ़र्क दिख रहा है ना, जो मैं आपको कह सकती हूँ कि राइस वाटर को आप स्टोर करके अपने फ़ेस पे स्प्रे भी कर सकते हो। नहीं तो आप जब चावल धोते हो ना, तो आप उसको सिंपली अपने फेस पे 2-3 स्प्लैश कर सकते हो पानी के, तो बहुत फ़ायदे देता है और अच्छा भी है। इससे आपके रिंकल्स वगैरह, टैनिंग और फेस टाइट वगैरह सब हो जाता है। फिर उसके बाद शाम को 5:30 बजे हम गए थे गुरुद्वारे। यहाँ तक ना छोटा बेबी ठीक था, उसकी जो लूज़ मोशन और वॉमिटिंग थी ना, वो सब ठीक हो गई थी, इसीलिए फिर मैं उसको गुरुद्वारे लेकर गई। मुझे नहीं पता था कि आगे 2-3 दिन में उसकी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो यहाँ पे ना 2 दिन के बाद मैंने अपना जो व्लॉग है स्टार्ट किया है, क्योंकि ऑलरेडी हम फ्राइडे को गए थे और ये आज संडे का जो है स्टार्ट किया है। तो यहाँ पर ना इसको सुबह जब मैं उठी ना, तो 103 बुखार हो गया था। फिर मैंने उसकी ना ठंडे पानी से पट्टियाँ करी, और पीसीएम का सिरप डॉक्टर ने मुझे प्रिस्क्राइब किया था कि आप उसको 7.5 ml ना आप उसको डोज़ दे देना। तो यहाँ पर वो कुछ खा नहीं रही थी, तो फिर मैं मार्केट से जाके उसके लिए केले लेकर आई, क्योंकि केले ना उसके फेवरेट है, और सुबह उठते ही वो मुझे केले केले कर रही थी। तो फिर मैंने हस्बैंड के पास छोटे बेबी को बिठाकर लेके आई थी। इतने में उसने एक केला खाया ना, फिर मैंने मीनवाइल उसके लिए बना दिया आटे का शीरा। हलवा नहीं बनाया मैंने, इसमें शीरा बनाया है, क्योंकि हलवा होता है गाढ़ा और कंसिस्टेंसी उसकी ना गाढ़े जैसी होती है, शीरा होता है थोड़ा सा पतला। तो यहाँ मैंने आटे को अच्छे से भून लिया था, ब्राउन कर लिया था। जितना ब्राउन करोगे ना आटा, उतना अच्छा शीरा बनता है। और जब उसमें ना घी निकल गया ना आटे में से, फिर उसके बाद जो मैंने पानी में मेरा ना देसी खांड ना ख़त्म हो रही थी, इसलिए फिर मैंने 2 चम्मच चीनी ऐड करी। अगर चीनी देसी खांड ख़त्म नहीं होती ना, मैं चीनी ऐड नहीं करती हूँ। तो यहाँ पे फिर मैंने पतला पतला शीरा बना दिया था। इस तरीके से इसकी ना पतली पतली कंसिस्टेंसी रखनी है। आप इसको जितना हिलाते रहोगे ना, ये गाढ़ा होता रहेगा और हलवे की फॉर्म में आ जाएगा। बट हमें इसी उस पर आके ना इसको बंद कर देना है। 5 से 7 इसका मैंने ढक्कन लगा के रख दिया। फिर उसके बाद मैंने बेबी को खिलाया। तो यहाँ पे जब तक ये ढक के मैंने रख दिया ना, मीनवाइल फिर मैंने अपनी बना ली थी चाय। यहाँ पे बज गए थे 12:30, और 1 डेढ़ घंटा मुझे जब के साथ लग गया उसकी पट्टियाँ करने में, दवाई देने में। फिर हलवा बनाया, मार्केट भी गई थी ना, तो यहाँ 12:30 पौने 1 हो गए थे। फिर मैंने मन के लिए और अपने लिए बना ली चाय। और मन की जैसे ही छुट्टियाँ शुरू हो गई है ना, तो बस अब डेली रूटीन जो होगा वो हमारा लेट ही स्टार्ट होगा, क्योंकि मन की हॉलीडेज़ जो है ना वो स्टार्ट हो गई हैं। तो 8-9 या मैक्सिमम 10 बजे तक ही हमारा जो मॉर्निंग का रूटीन स्टार्ट होगा। यहाँ पे मैंने चीनी का डब्बा भी जो भर दिया था, चीनी भी ख़त्म हो गई थी। फिर यहाँ पे चाय में ना दूध वगैरह डाल के मैं चली गई थी बाहर छोटे बेबी को आटे का शीरा खिलाने के लिए। और प्लेट में डाल के ना मैं डाइनिंग टेबल पे रखाई थी ठंडा होने के लिए, क्योंकि वीडियोस में ना कट लगते हैं, तो इसीलिए मैंने कहा आपको बता दूं। तो यहाँ डाइनिंग टेबल पे रखा हुआ था, ठंडा हो गया था। मैंने मन को बोला कि जो चाय है ना उसको बॉयल कर दो, मीनवाइल मैं छोटे बेबी को खिला दूँ। अगर वो खा के आराम से बैठ जाएगी ना, तो थोड़ी देर के लिए उसको टीवी दिखा के नहला के मैं उसको सुला दूँगी। और मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि मैं उसको टीवी दिखाऊँ, स्क्रीनिंग टाइम उसका कम करूँ। बट वो इन दिनों बुखार में इतनी चिड़चिड़ी हो रही है ना, तो हम उससे ज़्यादा उसको रुला नहीं सकते, और उसकी बात हमें माननी पड़ती है। तो बहुत ज़्यादा नहीं दिखाती हूँ मैं,
थोड़े थोड़े गैप में 15-20 मिनट या आधे घंटे के गैप में मैं उसको टीवी दिखाती हूँ और वो खुद ही हट जाती है। वो थक जाती है ना जब, वो खुद ही मना कर देती है टीवी नहीं देखना है। और यहाँ पे चाय बन गई है, तो थोड़ा सा फिर मैंने ना जो शीरा था ना वो मन के लिए भी निकाल लिया था, क्योंकि एक बच्चा बीमार है ना, तो दूसरा भी अगर ना बीमार पड़े तो अभी से उसकी तैयारी क्योर करना शुरू कर दूँ मैं, ताकि मन भी बीमार ना पड़े। जब जो थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जो मन है ना उसकी विल पावर और उसकी जो अंदर की स्ट्रेंथ है ना वो बहुत कमज़ोर है, तो वो बहुत ज़्यादा ना ढीली और बहुत ज़्यादा ना रोने लग जाती है। तो बस यहाँ पर फिर मैंने एक छोटे बेबी को नाश्ता करा दिया था और उसके बाद हमने चाय भी एंजॉय कर ली। और फिर चाय बनाने के बाद मैं और मन जाके करेंगे नाश्ता। और फिर रात को ना मैंने कपड़े भी वॉश किए थे, वो सारे वॉश करके ना मैंने डाइनिंग टेबल पे और सोफ़े पे ना ऐसे ही फैला दिए थे, क्योंकि रात को 11 बज गए थे मुझे कपड़े धोते हुए, क्योंकि फ्रेश पानी रात को ही आता है, तो उस वजह से मुझे सारा मैनेज करना पड़ता है। तो यहाँ पे सारे मैंने कपड़े वॉश करके जो रखे थे वो टांग दिए हैं तारों पर, और ये सारा काम करके मेरा दिन भी ख़त्म हो गया। अगर आपको ये छोटा सा सिंपल व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना। मैं आपसे मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।